हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे दोस्तों। चलिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। शुरू करते हैं प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? तो दोस्तों, वह शासक पूछ रहा है यहाँ कि कौन था जो एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा यहाँ है शरीर त्याग दिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था अंतिम समय में। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो प्यारे दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था जो 1191 में, वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था दोस्तों? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र कर दिया था, कौन किया था? तो दोस्तों, मुर्शीद कुली खां शासक का नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? प्यारे दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 ईस्वी में। दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा। कुल 60 प्रश्न के बाद टेस्ट प्रश्न होगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो दोस्तों, अंग्रेजों ने यह नीति 1858 में अपनाई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? प्यारे दोस्तों, इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वह कुल 7 वर्ष तक चला था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्य भारत में कहां से आए थे? दोस्तों, आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए हुए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा आर्य अवधि में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? प्यारे दोस्तों, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह हुई थी बैंगम खान और हेमू के बीच में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बैरम खान होना चाहिए। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो प्यारे दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो था वह शासक था अफगानिस्तान का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? दोस्तों, मस्तानी जो थी बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी खिलजी शासक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सूरत। दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने को स्थापित किए थे? तो सूरत में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहली सहायक संधि कौन सी थी? दोस्तों, पहली सहायक संधि को निजाम के नाम से जाना जाता है। निजाम के द्वारा सहायक संधि की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों, पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री जो था वो भारत आया था। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स जिसको कहा जाता है उसने बहुत सारे काम किए थे। तो दोस्तों शाहजहां अब आपका जीता जागता उदाहरण है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, ऐसे बहुत अनगिनत उसने बिल्डिंग को खड़ा किया था। तो यहाँ इसीलिए उसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, कौन थे दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? प्यारे दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों चित्रकला की जो गांधार शैली थी वह महायान संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? प्यारे दोस्तों ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला जो वास्तुकार था वह डिजाइन याद रखिएगा डिजाइन, तो दोस्तों उस्ताद ईसा। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सवाल का जवाब हो जाएगा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों अगला अवतार बौद्धों के धर्म के अनुसार अगला अवतार कल्कि को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा पंचमहल। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो दोस्तों यह बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसमें ये कहा जाता है आज भी उसमें जंग नहीं लगा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में उसका परीक्षण किया गया तो बहुत ही निम्न स्तर पर जंग पाया गया है, तो उच्च क्वालिटी के आयरन और उसमें रहस्य बना हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? प्यारे दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? दोस्तों अकबर ने इबादत खाना बनाया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन बनी थी? तो रजिया बेगम। प्यारे दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासक रजिया बेगम बनी थी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान जिस राज्य का शासक था उसका नाम है मैसूर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनके पिता का नाम हैदर अली था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण करने वाला भारत में कौन था दोस्तों? तो महमूद बिन कासिम था। महमूद बिन कासिम जो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, किसने किया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। ऑप्शन डी
राइट आंसर हो जाएगा। विख्यात सोम मंदिर को किसने नष्ट किया? तो दोस्तों सुल्तान महमूद ने अपने शासनकाल में विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। ऑप्शन बी सुल्तान महमूद बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? प्यारे दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसके करते थे? तो प्यारे दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति देवता की। ऑप्शन ए पशुपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, क्या है दोस्तों? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है बौद्धों के ग्रंथ हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला सवाल रहेगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? प्यारे दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की जो विजय हुई थी उसकी नींव मानी जाती है मुगल साम्राज्य की। ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी भारत में 1526 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों पलासी का युद्ध एग्जैक्ट 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 60 प्रश्न होने वाले हैं और अंत में टेस्ट प्रश्न लिए जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? प्यारे दोस्तों बक्सर का युद्ध जो आरंभ हुआ था वह हुआ था 1763 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1763 1763 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली का लाल किला शाहजहां बनवाया था, जिसको प्रिंसेस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता था। पीछे प्रश्न में जिक्र हुआ ताजमहल और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने बनाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था उस पद को जो मुख्यमंत्री पद था, यानी मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी? ध्यान से प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। भारत की प्रथम पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से रंगीन फिल्म कौन थी? आपका सही जवाब हो जाएगा झांसी की रानी पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वियना सम्मेलन कब हुआ था? प्यारे दोस्तों वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? दोस्तों तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? प्यारे दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा 1871 ईस्वी को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? प्यारे दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वह 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? प्यारे दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 को हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 1917 को हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता था। कौन था दोस्तों? तो नई आर्थिक नीति यानी कि नेप का जन्मदाता कहा जाता है लेनिन को। ऑप्शन सी लेनिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? प्यारे दोस्तों, अप्रैल थीसिस भी लेनिन ने ही तैयार की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? प्यारे दोस्तों, लेनिन ने इस नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी 1921 में। आपका सही जवाब हो जाएगा 1921। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? प्यारे दोस्तों, लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? प्यारे दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत करने वाले थे वे थे मैकाले। ऑप्शन ए मैकाले इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था किस चीज से? आपका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का संस्कृत की शिक्षा में कोई सरोकार नहीं था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था, यानी कौन सा जिम्मेदार था? तो जनरल डायर सभी जानते हैं दोस्तों। इस निर्मम हत्याकांड के पीछे जनरल डायर का आदेश था। ऑप्शन सी जनरल डायर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्यारे दोस्तों, प्रथम मैसूर युद्ध था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश और हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे। टीपू सुल्तान के पिता थे। इसको आंग्ल मैसूर युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इन निम्न में से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो दोस्तों 1937 में म्यांमार जो था भारत से अलग हो गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये थे 60 प्रश्न दोस्तों। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। आज का टेस्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह पर उतरा था? ऑप्शन है कालीकट, गोवा, मुंबई, कोचीन। अपने उत्तर को सोच समझ करके ऑप्शन रखिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, तो आप बताइएगा फीडबैक में कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आपने इस 60 प्रश्न में कितना स्कोर किया, कितना आपको आता था, वो भी हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम प्रश्न आपकी अच्छी तैयारी के लिए लेके आते रहेंगे। सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करिए और हम अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।